प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का जो प्रश्न संख्या 7 है उसे हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक भवन है और जिसके ऊपर एक संचार मीनार बनी हुई है। तो यहाँ पर हम एक रेखा चित्र बनाते हैं। देखें इस फिगर में यहाँ पर हमने एक भवन बनाया हुआ है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार बना दिया है। यहाँ पर भवन के जो आधार है उस पर एक संचार मीनार बनाई गई है। तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जो भवन के शिखर पर, यानी यह भवन का शिखर है और इस पर लगी एक संचार मीनार के तल, यानी जो भवन का शिखर है वहीं जो मीनार का संचार तल है उसका जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। तो यहाँ से इनका नाम मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु है वह ए है। यहाँ से मीनार के जो संचार तल है वहीं भवन का शिखर है। तो यह कॉमन बिंदु है और ये मान लेते हैं बी बिंदु है और यह सी है और मीनार का जो शिखर है वह डी बिंदु है। तो बिंदु ए से, यानी नीचे से ऊपर की ओर जो देखा जाता है वह उन्नयन कोण होता है। तो बिंदु ए से मीनार के जो संचार तल है अर्थात मीनार का आधार है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ए से सी को मिला लेते हैं। यहाँ से जो आधार है मीनार का अर्थात तल, उसका जो उन्नयन कोण है बिंदु ए से यह 45 डिग्री हमें दिया हुआ है। पुनः उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री दिया हुआ है, अर्थात ये जो पूरा कोण है 60 डिग्री है, यानी डी बी ए ये पूरा 60 डिग्री है। तो यहाँ से अब हम रेखा चित्र हमारा बन चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर अर्थात DC बराबर h मीटर, ये हमने मान लिया। और हमें दिया है भवन की ऊंचाई अर्थात BC बराबर 20 मीटर, ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। और हमें ज्ञात करना है मीनार की, यानी संचार मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, नोट कर लिया। और कोण CAB बराबर, यानी CAB बराबर 45 डिग्री ये दिया हुआ है। और कोण DAB 60 डिग्री 60 अंश ये भी हमें दिया हुआ है। हमें संचार मीनार की ऊंचाई DC बराबर h मीटर ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CBA में देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है अर्थात BC लंब और AB आधार। तो लंब बटा आधार tan थीटा में संबंध है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan 45 अंश बराबर लंब BC है और आधार AB है। यहाँ से tan 45 अंश का मान आप जानते हैं 1 होता है बराबर, और BC का मान है, यानी जो भवन की ऊंचाई है वह 20 मीटर है। AB हमें नहीं मालूम है, तिर्यक गुणा करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा, AB का 1 में गुणा तो AB हो जाएगा बराबर 20।
तो यहाँ से ए बी का मान आया, यानी बिंदु ए से भवन तक की दूरी 20 मीटर आई। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी बराबर 20 मीटर। अब समकोण त्रिभुज डी बी ए में लिखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी ए में, यानी पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो tan 60 अंश। चित्र में देखें, थीटा के सामने की भुजा लंब अर्थात डी बी लंब हो जाएगा और ए बी आधार, तो पूरी भुजा डी बी लिखेंगे इस बार, क्योंकि पूरा कोण लिया जा रहा है। तो tan 60 डिग्री बराबर डी बी बटा ए बी। तो यहाँ से हो जाएगा डी बी बटा ए बी। तो tan 60 अंश का मान आप टेबल सारणी में देखेंगे तो पाएंगे √3, और डी बी का मान, यानी डी बी को आप लिख सकते हो डी सी प्लस बी सी बराबर डी सी प्लस बी सी बटे ए बी। यहाँ से डी सी का मान, यानी डी सी हमें निकालना है एच है, प्लस और बी सी का मान, यानी भवन की ऊंचाई 20 मीटर, ये हमें मालूम है, और ए बी का मान अभी हमने निकाला 20। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी 20√3 तो ये गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा एच प्लस 20। अब यहाँ से 20 को एक तरफ कर लें, 20√3, 20 को बराबर किधर लाएँ तो -20 हो जाएगा बराबर एच। तो एच यानी दोनों में हमें 20 कॉमन मिल रहा है, तो 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग करते हैं, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 20 एकन्नम 20 बराबर एच। इसलिए एच बराबर हो जाएगा 20√3 -1 मीटर, यानी जो संचार मीनार की ऊंचाई आई 20√3 -1 मीटर, यह इसका आंसर आ गया। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।